जी हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 22 जनवरी और 22 जनवरी दोस्तों आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपका एसएससी जीडी का कोई भी शिफ्ट नहीं दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम आपका नहीं है। कल से दोस्तों आपका 23 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना है महाकवि कालिदास जी के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू को एक कर नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नया नाम रखा गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMGKAY भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वाटर विजन एडिट 2047 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों आपको बता दें, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं लगा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को लगाकर एग्जाम में जाइएगा। ये दोनों दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलने वाला है, जो कि दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये आपका सेल भी चल रहा है, आखिरी सलाम नामक सेल, जो कि दोस्तों आपका 21 से 23 जनवरी के बीच में चलना है। इस सेल में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो पहले आपको बता दें कि जो 399 का पास है वो दोस्तों मात्र 299 में आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 10% ऑफ के साथ ये पास दोस्तों आपका 269 रुपये में ही मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और बेनिफिट है कि ये पास दोस्तों आपका 6 महीना एक्सटेंड करके मिल रहा है। अभी अगर आप लेते हैं इस सेल में 12 महीना की जगह दोस्तों आपको 18 महीने का पास है जो कि दिया जा रहा है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इसमें दोस्तों आपको SSC GD जो कांस्टेबल आपका एग्जाम अभी चल रहा है उसके जो न्यू पैटर्न, जो अभी तक जितनी सीटों में एग्जाम होगा न्यू पैटर्न पर आधारित आपका मॉक टेस्ट को इसमें शामिल किया गया है। 8 फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जो लोग भी अभी अटेम्प्ट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, इसके बाद ही आप पास है जो कि खरीदिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम चल रहा है, उसका भी मॉक टेस्ट इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद स्टेट टेट का एग्जाम चलता है उसका भी। इसके अलावा दोस्तों आपका KVS का जो एग्जाम अभी आया है उसका भी मॉक टेस्ट दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये पूछा गया था दीनदयाल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। एयरपोर्ट ने बंदरगाह पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गुजरात हो जाएगा। कांडला जो बंदरगाह है देश के शीर्ष 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दीनदयाल बंदरगाह के रूप में फिर से शुरू किया गया था। बस आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इनाम था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, MSP का संपूर्ण रूप क्या होगा, मतलब MSP का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। जो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जब आपका 14 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, 1 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था MSP का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इंदौर मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता दोस्तों आपका दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों आपका लखनऊ समझौता आपका हुआ था। इसके अलावा गर्म दल और नरम दल का जो आपका विभाजन है वो दोस्तों आपका 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष दोस्तों सूरत अधिवेशन के 1907 के राज बिहारी बोस थे। और दोस्तों आपका लखनऊ जब समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समय जो आपके अध्यक्ष थे आपके कांग्रेस के वो मजूमदार जी थे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो इसके राइट आंसर बेंजामिन नेतन्याहू, इसको बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोएशिया ने कुना मुद्रा को किसमें बदल दिया है। तो क्रोएशिया का अपना मुद्रा था कुना, उसको दोस्तों अब यूरो से बदल दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका यूरो था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस देश में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट की बात करें तो एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, PMJDY ओवरड्राफ्ट मैक्सिमम एज पूछा गया था। तो द स्कीम प्रोवाइड बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एवरी adult. The upper age limit ODS has been increased from 60 to 65 years. तो 65 ईयर्स आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, BPO में P का संपूर्ण रूप क्या होगा। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें P का अर्थ आपका प्रोसेस हो जाएगा।
एक क्वेश्चन पूछा गया था पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार दोस्तों क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने किया था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सूरदास की कौन सी पुस्तक है, तो सूरदास की पुस्तक के नाम दोस्तों बात करेंगे तो सूरसागर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द लिमिट ऑफ IMBPS, ठीक है, तो RS 2 लाख पर ट्रांजेक्शन दोस्तों आपका इसका लिमिट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किसने किया था, तो अटल इनोवेशन मिशन पूरे देश में नवाचार उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 2016 में नीति आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आपका नीति आयोग था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, दोस्तों इसका रॉक गार्डन की बात करें तो दुनिया भर में जो पहचान आपका रॉक गार्डन का हुआ है वो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का था, तो आपका शायद ऑप्शन भी चंडीगढ़ था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, और 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस है जो कि मनाया है, ठीक है, तो 1 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे कंटेनर बंदरगाह है और महाराष्ट्र में नाहवा सेवा में स्थित है, तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं पेले का जन्म कहाँ हुआ था, तो पेले का जन्म दोस्तों आपका ब्राजील में हुआ था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था PPF मिनिमम में कितना जमा किया जा सकता है, तो इसमें दोस्तों कम से कम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा है जो कि आपको किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था DDU कौशल्या जननी योजना कब लॉन्च हुआ था, तो DDU कौशल्या जननी योजना दोस्तों आपको 25 दिसंबर 2014 को पंडित दीनदयाल जी की जयंती 98वीं जयंती के शुभ अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरुआत किया गया था, 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी दोस्तों भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, तो नंदा देवी पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, तो मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को दोस्तों आपको बसाया था। एक क्वेश्चन था वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। महाजनपद की बात करें तो प्राचीन भारत में 6वीं BC में दोस्तों आपके कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपका वत्स भी था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और सबसे शक्तिशाली जो आपके महाजनपद थे आपके मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों QR कोड में Q का संपूर्ण रूप क्या होता है, तो QR का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, और कोड का कोड होता है, तो Q का इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था भारत में ग्रामीण लोगों को 100 दिनों का रोजगार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मनरेगा के तहत दोस्तों आपके ग्रामीण लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। पहले 90 दिन था लेकिन वर्तमान में 100 दिन है। एक क्वेश्चन था G20 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में दोस्तों G20 सम्मेलन 2022 आपका हुआ था। एक क्वेश्चन था विच एनिमल टेक फूड बाय सकिंग, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हाउस फ्लाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन था विच वन ऑफ दिस इज रेड क्रॉप्स, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मस्कमेलन नहीं ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर था। तो ठीक है, ये ऑप्शन तो पता नहीं लेकिन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है और 2-3 स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था माचिस की तिल्ली पर किसका लेपन होता है, तो फास्फोरस युक्त पदार्थ का दोस्तों आपका लेपन होता है माचिस की तिल्ली पर। एक क्वेश्चन था कि सौरमंडल में एरिया के अनुसार पृथ्वी कितने स्थान पर है, तो आकार के अनुसार सभी ग्रहों में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, तो 5वां आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा आपका ग्रह है। एक क्वेश्चन था कि कौन से रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, तो वाराणसी केंट रेलवे स्टेशन को दोस्तों आपका 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। एक क्वेश्चन था भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, तो कपड़ा मंत्री वर्तमान में दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं, तो पीयूष गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों आपका 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक आपका हुआ था। इसके साथ ही आपका पहला भी द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अटल टनल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आप अटल टनल को पहले रोहतांग टनल कहा जाता था जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो अंबेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है आपके शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। बात करें शशि थरूर जी का, तो ये दोस्तों आपका जब कांग्रेस अध्यक्ष का आपका चुनाव हो रहा था तो 2 प्रतिभागियों में आपका था लड़ाई, पहला शशि थरूर और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जीतकर कांग्रेस अध्यक्ष आपके बने थे, तो वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे आपके कांग्रेस अध्यक्ष हैं।
एक क्वेश्चन था कि गैल्वेनोमीटर का नाम किस वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर लुइगी गैल्वानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो LIC का मुख्यालय की बात करें कि ये दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है, तो आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 2022 में भारत में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा किस देश से आए थे, तो 2022 की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है वो दोस्तों आपके बांग्लादेश के आए थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि नृत्य करती हुई लड़की हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदारो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर था। मोहनजोदारो से आपका डांसिंग गर्ल यानी कि नृत्य करती हुई प्रतिमा मिला है। एक क्वेश्चन था द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में सोलर पावर का डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि वुड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच जो 1854 है दोस्तों आपके शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि संविधान कब लागू हुआ था, तो बात करें संविधान का तो ये दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू नहीं हुआ था इस कारण क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी से बहुत पहले से शायद 1930 ईस्वी से आपका गणतंत्र दिवस आपके मनाते आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी सोचे कि 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक बनाने के लिए इसी दिन संविधान को लागू किया जाना चाहिए, तो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से दोस्तों आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं दोस्तों आपके मोरारजी देसाई हैं, जो कि पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने कुल 10 बार आपके बजट पेश किया था, जो कि दोस्तों इतिहास में सबसे ज़्यादा बार आपके बजट पेश करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दोस्तों आपके लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कौन सा जो सोशल मीडिया ऐप है बिना इंटरनेट के भी चला सकता है या चल सकता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका फेसबुक मैसेंजर दिया गया था, इंस्टाग्राम दिया गया था, व्हाट्सएप दिया गया था और वी चैट दिया गया था। तो मेरे ख्याल से शायद आपका वी चैट दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वायुमंडल में कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि अल्कोहल में किण्वन के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ईस्ट बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन लड़ा था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका मालूम होगा 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से आपका रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था और दोस्तों बंगाल की सेना के बीच हुआ था, जिसके नवाब आपके शुजा-उद-दौला थे और उसका सेनापति का जो नेतृत्व है मीर जाफर के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अंग्रेजों ने मीर जाफर की सेनापति और जो नवाब थे शुजा-उद-दौला को हरा दिया था और दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का भारत पर दोस्तों आपका प्रभुत्व कायम होने लगा था, जो कि जाते जाते 1764 ईस्वी तक पूर्ण रूप से भारत पर कब्जा अंग्रेजों का हो गया था। एक क्वेश्चन था कि सहारा जो मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो सहारा मरुस्थल की बात करें ये दोस्तों आपका अफ्रीका में स्थित है, तो आपका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिलजी वंश के संस्थापक की बात करेंगे दोस्तों तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 1296 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और अब चाचे को मारकर दोस्तों अपना अलाउद्दीन खिलजी ने अपना गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा जो खिलजी वंश है दोस्तों आपका 1320 तक चला था। कब तक चला था? 1290 से 1320 ईस्वी तक आपका चला था। एक क्वेश्चन था दोस्तों नमामि गंगे किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो नमामि गंगे की बात करें तो गंगा को शुद्ध रखने के लिए, गंगा को साफ करने हेतु एक कार्यक्रम है जो कि लॉन्च किया गया था, जो कि 2014 में आपका लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन है कि आशा वर्कर्स में ए का रूप क्या होता है या संपूर्ण रूप क्या होता है, तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो इसका राइट आंसर आपका एक्रेडिटेड हो जाएगा। एक क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस है जो कि निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन जो है जो कि मुक्त हो जाता है, तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी रिब्स पेयर ईच इन ह्यूमन चेस्ट, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 12 जोड़ा हो जाएगा, टोटल 24। हड्डी की बात करें दोस्तों तो रिब्स में जो आपका हड्डी है 25 हड्डी पाए जाते हैं और पसलियाँ दोस्तों आपका 12 जोड़े में 24 पाई जाती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था सर्विस इज विच सेक्टर, तो इसका राइट आंसर आपका टेरिटरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेरिटरी में दोस्तों आपका जो सर्विस है आपका आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो 1890 ईस्वी में दोस्तों आपका 1890 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्हीं के याद में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था वास्को डी गामा है जो कि भारत में पहली बार किस स्थान पर आया था, तो वास्को डी गामा को दोस्तों भारत का खोजकर्ता मतलब भारत की खोज किसने किया था, तो हम लोग पढ़ते हैं वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने दरअसल भारत का खोज किया नहीं था, भारत बुलाया नहीं था दोस्तों। आपको बता दें कि जो यूरोप से भारत का जो पहचान है वो वास्को डी गामा ने पहली बार कराया था, ठीक है। इसलिए भारत के खोज का जो आपका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। तो 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले में के कालीकट पर दोस्तों आपका जो कि कापर गांव है वहीं पर आपका वास्को डी गामा है आया था। वहाँ के राजा थे जमोरिन जो कि उनका स्वागत किए थे। और किस राष्ट्र से आया था, तो कैप होप होड के राष्ट्र से वो आपका भारत आया था। तो कालीकट इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था पहली जो ट्रेन है मुंबई से कहाँ तक चली थी, तो पहली जो ट्रेन है दोस्तों आपका कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, आपका राइट आंसर था। 16 अप्रैल 1853 के दिन दोस्तों आपका जो पहली जब मुंबई आज वर्तमान में कहते हैं बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि आपके वर्तमान में थाने हैं के बीच चलाया गया था। ये दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा 83 उपग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शनि ग्रह हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 79 उपग्रह बृहस्पति के पास है जो कि दोस्तों सबसे बड़ा आपका ग्रह है सौरमंडल में। इसके अलावा शनि सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह जिसे हम आम भाषा में चांद कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, तो आपको मालूम होगा दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है, आपको मालूम होगा। लेकिन बाबर है दोस्तों आपका 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। पानीपत की बात करें तो ये हरियाणा का एक गांव है, वहीं पर दोस्तों आपका ये युद्ध है जो कि लड़ा गया था। पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ है, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। 1556 का युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था और 1761 का जो युद्ध है वो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। एक क्वेश्चन था कि कौन से क्रिकेट मैच में पहली बार महिला अंपायरिंग करेगी, पुरुषों के क्रिकेट मैच में पहली बार महिला अंपायर करेगी किस टूर्नामेंट में या किस ट्रॉफी में, तो इसका राइट आंसर आपका रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो पश्चिम से सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों आपका काबुल तथा कुरेम है। इसके अलावा पूरब से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। सिंधु प्रणाली की सभी प्रमुख नदियां 12मासी हैं, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका होगा जो कि आप अपना छाट लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि खुदाई खिदमतगर की स्थापना किसने किया था, तो खुदाई खिदमतगर की स्थापना दोस्तों खान अब्दुल गफार खान के द्वारा सन 1929 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर किस आकार में लगाता है, तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो दीर्घवृत्ताकार इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है, जिसमें से उद्योग है जिसमें से ऑप्शन था कृषि, डेयरी, मछली पालन और था एक ऑप्शन इनमें से सभी, जो कि राइट आंसर दोस्तों आपका इनमें से सभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि दिसंबर में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाए जाने वाला क्रूज का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों गंगा विलास क्रूज है, ठीक है, जो कि दिसंबर में आपका चलाया गया है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। एक क्वेश्चन था हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है, तो हर्ट्ज की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका आवृत्ति का एसआई यूनिट हो जाएगा, तो आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों आपका इम्फाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राणी है एक कोशिकीय है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बेस्ड ये आपका क्वेश्चन था जिसकी इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन दिसंबर 2022 विच कंट्री डिसाइड टू कार्बन फ्री, ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जेड क्रॉप्स के बारे में जिसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ एबव होगा। इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों विच इज नॉट
इंसेक्टिवाइरस प्लांट, तो इसका राइट आंसर लिली था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मास्टर ग्लैंड किसे ना कहा जाता है, तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सम टाइम कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में साल में कितनी बार रकम भेजी जाती है, तो टोटल 3 बार जो रकम है आपका भेजा जाता है, तो आपका 3 बार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।